नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एट 6 में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। भागलपुर की पहली खबर, जहां नगर निगम में आज जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा किसी और ने नहीं बल्कि मेयर, उप मेयर और पार्षदों ने ही किया। दरअसल नगर आयुक्त की ओर से पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन जब मीटिंग में नगर आयुक्त पहुंचे नहीं तो पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर नगर आयुक्त के चैम्बर में चले गए। इस पर नगर आयुक्त भड़क गए और सबसे पहले मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की और फिर पार्षद और डिप्टी मेयर के साथ बदसलूकी करने लगे, जिसके बाद पार्षद और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने आदमपुर थाने में नगर आयुक्त के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। ये शहर जो है ये अंग की धरती है। यहाँ उसी तरीके से प्यार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और जो जिस रवैये में जवाब चाहता है उस रवैये में जवाब भी देता है। आगे की कार्रवाई का हम लोग आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ उन्होंने अपने गार्ड के साथ दुर्व्यवहार किया है, इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस चीज़ को कभी भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इधर पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित रामेश्वर दास पन्नालाल महाविद्यालय में नामांकन में नाम पर ज्यादा वसूली से नाराज छात्राओं ने हंगामा किया है। गुस्साई छात्राओं ने इस दौरान गुरु गोविंद सिंह मार्ग को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने बढ़ी हुई फीस को सही ठहराया है। डायरेक्ट हम लोग को बोले 700 लगेगा। हम लोग को बताना चाहिए 700 किस चीज का लग रहा है, ये बताना चाहिए सर हम लोग को, ताकि मम्मी पूछते हैं कि इसका पैसा लग रहा है तो हम लोग बताएंगे तो सही। तो ये लोग अभी पूछ रहे हैं तो अभी बता रहे कि पैसा लग रहा है, पानी का लग रहा है, पंखा का लग रहा है, ये सब चार्ज लग रहा है। सर क्यों लग रहा है, ये लोग पहले हमको बताना चाहिए। हम लोग स्मारिका मिल रहा है उसके लिए दे रही हैं, 500 रुपया एग्जामिनेशन मिसलेनियस के लिए दिया रहा है। नहीं, क्या अभी ये रजिस्ट्रेशन होगा सभी लड़कियों का? सभी लड़कियों का रजिस्ट्रेशन होगा। हमारे काउंटर पर बैठे हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या लिया जाएगा? अभी क्या लिया जाएगा जिससे 660 का लिया जा रहा है, नोटिस लगा हुआ है। नहीं, तो अभी ये लोग कह रहे 700 रुपया जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। 660। पटना में आज बीजेपी महिला मोर्चा ने आजम खान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जयाप्रदा पर विवादित टिप्पणी करने वाले आजम खान का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने चुनाव आयोग से आजम खान पर राजनीतिक गतिविधि पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। साथ ही आजम खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। तो आप देखिए, ये महिलाएं आक्रोशित हैं, ये महिलाएं गुस्साई हुई हैं। इन महिलाओं ने आजम खान का पुतला फूंका है और इनका यह आरोप है या यूं कहें कि इनकी मांग है कि आजम खान को आजीवन राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाए। चुनाव आयोग से इनकी गुजारिश है। दरअसल आजम खान ने विवादित टिप्पणी जयाप्रदा के खिलाफ की है। गोपालगंज जिले के मीरगंज के रानी सिरिसिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दूसरे पक्ष की तरफ से चले लाठी डंडे और धारदार हथियार के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। विवाद गेहूं के भूसे को रखने को लेकर हुआ था। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पक्ष के बयान पर गांव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा में कचहरी मोड़ के पास एक महिला के शव को दफनाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दो गुटों के बीच तनाव की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। बीबीगंज में अपराधियों ने निजी कंपनी के कर्मचारी से रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तो कर्मचारी को पीछे से गोली मार दी। शख्स के पैर में गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। दिन दहाड़े लूट की कोशिश और जानलेवा हमले की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों को तलाशने में जुटी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सब कुछ कैद हुआ है, कैसे अपराधी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और जब इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो फिर उन्होंने पीछे से बंदूक से गोली चला दी और ये गोली इस व्यक्ति के पैर में लगी।
बिहार के कई जिलों में हत्या और फायरिंग की घटना से शासन व्यवस्था की पोल खुल गई है। जहां छपरा जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में एक मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई, वहीं बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि नालंदा के हरनौत में एक पत्रकार के बेटे की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं औरंगाबाद के बेला गांव में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। वहीं सहरसा में जमीन विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। हम आपको एक साथ ये पांचों जगहों की तस्वीरें एक दिखा रहे हैं और इन पांचों जगहों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां जहां ये वारदात हुई है। नालंदा के हरनौत थाना इलाके में एक पत्रकार के बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या से पहले हत्यारों ने 16 साल के अश्विनी कुमार उर्फ चुन्नू की आंख फोड़ डाली। अश्विनी एक राष्ट्रीय अखबार के ब्यूरो चीफ का बेटा था। अश्विनी का शव गड्ढे में मिला। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि अश्विनी दोपहर बाद घर से खेलने के लिए निकला था, उसके बाद से वो लापता हो गया। शाम को परिजन खोजने निकले तो गड्ढे में उसका शव मिला। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उस तरफ देखने से तो लगता है कि आंख दोनों डैमेज है। अब जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है तब तक इंटरनल इंजरी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। नालंदा के हरनौत में पत्रकार के बेटे की हत्या के बाद राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी और जेडीयू ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बिहार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि सरकार है जो अपने इस रिपीटेड स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट रही कि सब बिहार में सब कुछ ठीक है, सुशासन है वगैरह वगैरह। तो बहुत निंदनीय बात है कि सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत ही दुखद है इस प्रकार की घटना, लेकिन सरकार सजग है और सरकार जानते हैं कि नीतीश जी जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और अपराधी निश्चित पकड़े जाएंगे। देखिए, घटना दुखद है, हम सभी आहत हैं, लेकिन इतना जरूर याद रहे, यह सरकार नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार है। इसमें कभी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम उनकी तरह नहीं हैं जो अपराध को संरक्षण देते थे। पुलिस उसको देख रही है, किसी हालत में उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। नृशंसता की और कानून तोड़ने की, इन दोनों की हमारे शासन में कोई खैर नहीं है। हर हालत में उसको पकड़ा जाए। मुंगेर जिले के धरहरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया। दरअसल ग्रामीण जब सुबह शौच के लिए निकले तो बगीचे में शव को देखा, जिसके बाद मृतक की पहचान सतीश चौधरी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक देर शाम घर से निकला था, उसके बाद घर नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अगर वो जब मारती है तो जरूर सुन सके। कहीं मारला से मुंह में ज़्यादा मारला से ओकर बाद फसरी लगा दी। गिरिडीह में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। यह एनकाउंटर बिहार झारखंड सीमा पर घर पहरी के जंगल में हुई है। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। यह मुठभेड़ भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के धर पहरी के पास हुई है। सीआरपीएफ की टीम सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान नक्सलियों से उनका सामना हो गया और नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सीआरपीएफ ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हालांकि नक्सलियों की गोली से सीआरपीएफ जवान विश्वजीत चौहान शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जिले के बेलवा घाट इलाके में जंगलों में सुबह करीब 6 बजे उस समय मुठभेड़ हुई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान सर्चिंग अभियान चला रहे थे। फिलहाल मुठभेड़ के बाद झारखंड की सीमा को सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सर्च अभियान में पुलिस को एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 4 पाइप बम भी बरामद हुए हैं। सीआरपीएफ 07 के जो सहायक कमांडेंट उनके नेतृत्व में और जिला पुलिस के हमारे थाना के लोग थे, इन लोगों के द्वारा एक ऑप्स कंडक्ट किया गया। आज सुबह में यहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ है। यहाँ पे इनको हम देखते हैं आपके यहाँ पे 3 नक्सली शहीद मारा गिराया गया है और साथ ही उसके पास से एक AK-47, कुछ पाइप बम बरामद किया गया है, लीडरशिप बरामद किया गया है।
तो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरिडीह से नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवान को रांची में श्रद्धांजलि दी गई। रांची के ध्रुवा स्थित 133 बटालियन में शहीद विश्वजीत चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य सचिव गृह सचिव SKG राहटे, DGP DK पांडे, CRPF IG संजय आनंद लटकर समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गिरिडीह से नक्सलियों से जुड़ी एक और खबर है। नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में एक शख्स की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने इस वारदात को डुमरी थाना क्षेत्र के जरीडीह पंचायत के कानाडीह गांव में अंजाम दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके पर पर्चा भी छोड़ गए हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। कानाडी के ग्रामीण चुड़का सोरेन की हत्या की बात सामने आ रही है और बीते रात संभवतः नक्सलियों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर घटना स्थल से कुछ पर्चा, उग्रवादी द्वारा छोड़ा गया पर्चा और कीमती केसेस, खाली खोखा बरामद। पाकुड़ जिले के माल पहाड़ी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर 498 पीस विस्फोटक डेटोनेटर बरामद किए हैं। पुलिस ने धोशपाड़ा मैदान के पास अवैध रूप से डेटोनेटर विस्फोटक ले जा रहे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस को देखते ही अन्य सहयोगी मौके से फरार हो गए। दरअसल पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति डेटोनेटर विस्फोटक लेकर पश्चिम बंगाल से पाकुड़ आ रहा है। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी कर एक शख्स को दबोच लिया। पकड़े गए शख्स का कहना है कि वो बंगाल से विस्फोटक लाकर पत्थर खदान में सप्लाई करता था। हेलो, सूचना के सत्यापन के क्रम में एक जो बात सामने आया कि नवीनगर स्टेशन के समीप एक घोषपाड़ा मैदान है, वहाँ पर कुछ लोग जो है विस्फोटक के साथ जो है मतलब दिखाई दिए। जब उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो एक व्यक्ति पकड़ाया, बाकी 2 अन्य जो है वो भागने में सफल रहे। लखीसराय में अपराधियों ने कारोबारी के अपहृत पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को बाजार समिति के समीप एक पैन से बरामद किया है। परिजनों ने 28 मार्च को बुजुर्ग मंसूर साव के अपहरण का मामला कबैया थाने में दर्ज किया था, लेकिन इतने दिन बाद भी बुजुर्ग को अपहर्ताओं के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सका। आखिरकार आज उनका शव मिला। घटना की सूचना पर पुलिस भारी संख्या में पहुंची और शव को पैन से बाहर निकाला। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस दौरान पुलिस को परिजनों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। शव के मिलने के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। परिजनों ने आरोपी के घर पर पथराव भी किया है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। ASP मनीष कुमार भी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। गुमला में अवैध संबंधों के शक में एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। यह मामला डुमरी थाना क्षेत्र के छोटा कटरा गांव का है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को सिलेट से कुचलकर जान ले ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जांच हो रही है। मुंगेर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। दिल दहला देने वाली ये वारदात नया रामनगर थाना क्षेत्र के कंथपुर गांव की है, जहां महिला ने घर में आग लगाकर अपने 2 बच्चों के साथ जान दे दी। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। आसपास के लोगों ने जब घर से धुआं उठता देखा तो मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वारदात के पीछे की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। अध्यक्ष के साथ घटनास्थल पर आए हैं और स्थिति देखे हैं। तीनों बुरी तरह पलंग पर जला हुआ है और इसके मायके को खबर की जा रही है। मायके के लोग आने पर अग्रिम करवा। घर से धुआं निकला, उसके बाद हम लोग केवाड़ी में धक्का दिए, केवाड़ी नहीं खुला तो फिर छत पर चढ़ करके दरवाजा खोल के देखे कि सब धुआं आग लग रहा है। तो हम लोग बाल्टी उल्टी से पानी उल्टी दिए तो बुझाए।
शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के मिशन चौक के पास पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लग्जरी कार में शराब की खेप लाई जा रही है। जानकारी के बाद मिशन चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन को जब्त कर लिया गया। जब वाहन की तलाशी ली गई तो 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार चालक की निशानदेही पर एक कंटेनर से भी 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। हालांकि पुलिस कार चालक से अभी पूछताछ कर रही है। आरा में तेज रफ्तार और पहले आगे निकलने की होड़ ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। ट्रक से पास लेने के चक्कर में खलासी की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सकड़ी नासरीगंज SH 81 मुख्य मार्ग पर जमकर बवाल किया। आक्रोशित लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। मामला जिले के संदेश थाना क्षेत्र के अखगांव बाईपास का है। मिली जानकारी के मुताबिक चांदी थाना क्षेत्र के जोखटा सलीमपुर गांव निवासी मुकेश कुमार ट्रैक्टर पर खलासी का काम करता था। देर रात वो नारायणपुर बालू घाट से ट्रैक्टर पर बालू लोड कर सलीमपुर ले जा रहा था। तभी ट्रैक्टर का चालक एक ट्रक से ओवरटेक करने लगा। इसी दौरान मुकेश ने अपना संतुलन खो दिया और वो चलते ट्रक के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर से कुचलकर इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग उत्तेजित हो गए और बीच सड़क पर जाम कर दिया, जमकर बवाल किया। लोगों ने पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही चांदी और संदेश थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस की एक ना सुनी और सड़क पर खुलेआम तांडव मचाते रहे। पुलिस ने तत्काल ट्रक में आग लगने की सूचना कोइलवर अग्निशमन विभाग को दी। ट्रक में लगी आग को बुझाने के दौरान अचानक ट्रक का चक्का ब्लास्ट कर दिया और अग्निशमन विभाग का एक कर्मचारी भी इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद स्थिति पर काबू पाते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है। सोन में गया था, हाँ। सोन से ही आ रहा था, उस ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था, ठीक है। अब वो ड्राइवर शराब पूरा पीले होगा, इसके वजह से ही ट्रक जो है और ट्रैक्टर दोनों ओवरटेक किया और मिस्टेक से ही गिर गया। इसके बाद में ट्रैक्टर कुचल दिया इसको। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर चौक पर सड़क हादसा हुआ है, जहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने NH 77 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस गुस्साए लोगों को शांत कराने के लिए पहुंची। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में स्थित NH 31 के करीगांव मोड़ के पास एक बस पलट गई, जिससे बस पर सवार 12 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस रांची से रक्सौल जा रही थी। हादसे के बाद सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ब्रेकिंग न्यूज वैशाली से आ रही है, जहां रिलायंस पेट्रोल पंप कर्मी से 9,71,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बैंक में यह पैसा जमा करने के दौरान बाइक पर सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कार का शीशा तोड़ा और फिर गाड़ी से रुपयों से भरा हुआ यह बैग निकाल लिया। शीशा तोड़ने के कारण पिस्टल की मैगजीन कार में ही छूट गई। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में गर्दनिया चौक के नजदीक की यह घटना है। पिच गई 2019 की शतरंज, जनता जाएगी किसके संग? महागठबंधन NDA में जंग, कौन है जनता का भरोसेमंद? किसके वादों पर करें एतबार? अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। प्रस्तुतकर्ता श्री बी TMT, सुरक्षा हमेशा। को पावर्ड बाय अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अमूल कॉम्पी, अब रहो कॉम्पी। प्रायोजक एशियन पेंट अल्टीमा प्रोटेक्ट, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है।
सहरसा के सौर बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शरद यादव ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप भी लगाए। शरद यादव ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जीत गए तो वो जेल जाएंगे। शरद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा मोदी उन्हें गोली भी मरवा सकते हैं। शरद ने महागठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील की। और आज कह रहा हूं, यदि नरेंद्र मोदी जीत गया तो शरद यादव तो जीत के अंदर जाएगा, या ये गोली मरवा देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। मधेपुरा में आरजेडी उम्मीदवार शरद यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। शरद यादव ने आशंका जताई है कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो उनको जेल में डलवा देंगे। इसको लेकर सियासी भूचाल आ गया है। सहयोगी दलों ने शरद यादव के बयान का समर्थन किया है तो विरोधी सवाल उठा रहे हैं। अब शरद जी उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनको आशंका अगर इस तरह की हो रही हो तो अकेले वही विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और जो भी होगा, मैंने सबके जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनके साथ होगा, तो हम लोग शरद जी के साथ रहेंगे वैसी हालत में। हालांकि हमको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है दोबारा उनकी सरकार बन पाएगी। शरद यादव जी बड़े नेता हैं, गठबंधन के बड़े नेता हैं, हम लोग सभी लोग उनके साथ हैं। वो शरद यादव जी कैसे समझ लिए कि मोदी जी अब दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जो माहौल है पूरे देश का, उससे तो स्पष्ट है कि मोदी जी अब इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था कि समाजवाद की राजनीति करने वाले जो पुरोधा शरद यादव की ऐसी इज्जत फजीहत होगी। इस बुजुर्गियत में देखिए, शरद यादव जी के अंदर एक लगता है कि हार के डर से फियर साइकोसिस समा गया है और उसके कारण उनका नर्वस ब्रेकडाउन सिंड्रोम दिख रहा है। इसीलिए ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनको किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में उनकी धार कमजोर हुई और जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेके हैं, जब एक बड़ी लड़ाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने का फैसला हमारी पार्टी ने किया, तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा अवसर था जब शरद जी को उन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध दिखना चाहिए था जिसके लिए वो जाने जाते हैं।